सर मैट बसबी की एक बहुत ही फेमस लाइन है कि इफ यू आर गुड इनफ यू आर ओल्ड इनफ। और ये चीज जब मैं पेड्री को देखता हूँ ना तो मुझे साफ साफ वो चीज जस्टिफाई होती दिखती है। आई मीन, पेड्री इतना यंग है बट स्टिल ही इज वन ऑफ द लीडर्स एट बार्सिलोना। पेड्री का वो अभी स्टोरी उसने कुछ दिन पहले जो रिवील की थी कि उसका ट्रायल था मैड्रिड पे। वो कोल्ड वेदर था वहां पर, उसने परफॉर्म नहीं किया। उन्होंने कहा कि यू 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 आर नॉट फिट इनफ टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड, एंड इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज बिकॉज पेड्री बना ही बार्सिलोना के लिए खेलने के लिए था। अब यहाँ पर कल रात अगर आप स्कोर लाइन देखोगे ना तो आपको लगेगा कि बार्सिलोना और सेविया दोनों ही इक्वल खेली हैं। बट नहीं, बार्सिलोना का गेम प्ले, बार्सिलोना ने जितने चांसेस क्रिएट किए वो उनकी स्कोर लाइन को जस्टिफाई नहीं करता। सिर्फ एक गलती जो बार्सिलोना बार 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 कर रही थी वो थी कि वो डिसीजन मेकिंग में रश कर रहे थे। डेम्बेले ने जब बॉल स्क्वायर की फेरान टोरेस के लिए, वो मिस हुई। ओबामयांग के पास जब बॉल आई तब वो स्लिप हो गए, पेनल्टी बॉक्स में गिर पड़े। डेम्बेले ने फेक मारा, वहां पर डिसीव किया कीपर को और उनके बैकलाइन को, बट वो शॉट लेने से पहले फंबल कर गए। और जब इतनी गलतियां होती हैं ना, और जब इतना मोमेंटम बन नहीं पाता टीम का, तब आपको एक स्पेशल गोल की जरूरत होती है। एंड तब उस मोमेंट ऑफ टाइम पे पेड्री स्टेप अप किए। व्हाट अ ब्यूटी गोल यार, मतलब सीरियसली। बॉक्स के बाहर से पहले डिफेंस को पहले डिफेंडर को डिसीव किया बॉडी फेंट मार के, फिर उसके बाद ड्रिफ्ट किया खुद को राइट हैंड साइड पे, एंड देन बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे शॉट लेकर उसको बरी किया। आई I मीन ये इस ऐसे शॉट्स मारने के लिए ना आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और ये बहुत ही मुश्किल से लगते हैं। हाँ, अगर आप रोनाल्डो और मेसी है तो आप प्रेसिजन से मार सकते हैं। बट पेड्री ने कल जो मैच विनर मारा है भाई, इट वाज अ पीच ऑफ अ गोल। और वो देखो, अब बार्सिलोना की टीम 29 गेम खेलने के बाद सेकंड पोजीशन पे बैठी हुई है लीग टेबल में, एंड दे आर जस्ट 12 पॉइंट्स बिहाइंड द लीग लीडर्स, दैट इज रियल मैड्रिड। और यहाँ पर अब उनको अगला गेम खेलने जाना है फ्रैंकफर्ट से, और उन्होंने अपनी जो 13 गेम की अनबीटन स्ट्रीक थी वो 14 गेम की कर ली, और उन्होंने सेविया की 15 गेम की विनिंग स्ट्रीक को रोक दिया है, हरा दिया है उनको। अब यहाँ पर सबको पता था कि सेविया सिर्फ एक ड्रॉ के लिए खेल रही है, क्योंकि सेविया की तरफ से कोई ऐसा पॉजिटिव इंटेंट दिख नहीं रहा था। दे वर नॉट रियली ट्राइंग हार्ड टू अनलॉक बारसास डिफेंड। वो काउंटर पे हिट करने की कोशिश कर रहे थे, और एक दो बार थोड़ा कॉट अप किया भी उनको, सोते हुए दे पकड़ा गया उनको। बट नहीं, सेविया के पास वो फायर पावर नहीं थी। मार्शियल वंस अगेन, चाहे वो इंग्लैंड में खेले चाहे वो स्पेन में खेले, मार्शियल इज अ वेरी लेजी प्लेयर, और कल वो फील्ड पे दिख रहा था। इवन रैकेटिच और ओकम्पोस वगैरह की परफॉर्मेंस वैसी नहीं थी जैसी आप एक सेकंड पोजीशन पे बैठी टीम से एक्सपेक्ट करते हो। बट देन अगेन, जैम पैक्ड कैंप नाउ का क्राउड, 99,000 लोग बैठे हुए थे। इट वाज अ सोल्ड आउट क्राउड। पहले उन्होंने अपनी विमेंस टीम वाले मैच में 91 का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और 91,000 का। और उसके बाद कल के मैच में उन्होंने जो टिकट सोल्ड आउट किए हैं भाई, माहौल ही अलग था कैंप नो के अंदर। और देखो, सोचो अगर जावी 4 या 5 गेम पहले आ गया होता, सोचो, और अगर वो उसने जल्दी स्टेबलाइज कर दी होती सिचुएशन, तो आज हम एक टाइटल रेस देख रहे होते बिटवीन रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना। और वो भी तब जब कोमन के अंडर इतनी खराब शुरुआत रही थी। बार्सिलोना के फैंस को अभी ये सीजन बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि उनकी टीम ने जिस तरीके से खुद को वापस से अपने पैरों पे खड़ा किया है। और अगर वो इस सीजन यूरोपा जीत गए तो भाई बल्ले बल्ले थे, शावा शावा। अब यहाँ पर बार्सिलोना ने सेविया को हर एक सेक्टर में डोमिनेट किया, चाहे वो पोजेशन हो, चाहे वो नंबर ऑफ शॉट्स हो, चाहे वो एरियल डुअल्स हो, चाहे वो ग्राउंड डुअल्स वन हो, चाहे वो इंटरसेप्शंस हो, एवरीथिंग वर डोमिनेटेड बाय बार्सिलोना। और यहाँ पर डेम्बेले का रोल बहुत ही क्रूशल था। जावी के अगर मैं टीम सिलेक्शन की बात करूं तो उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम उतारी, उन्होंने बिल्कुल रिस्क नहीं लिया, क्योंकि उनको पता था कि अगर उन्हें ये सीजन अच्छे से परफॉर्म करना है, और अगर वो एक मोमेंटम बना के रखना चाहते थ्रू आउट द सीजन, तो उन्हें यहाँ से गेम जीतने पड़ेंगे। एंड वो जीतने के लिए ही खेल रहे थे। दे वर नॉट प्लेइंग फॉर अ ड्रॉ। वो कंटिन्यूसली बम्बार्डमेंट करे जा रहे थे, करे जा रहे थे, करे जा रहे थे सेविया के फाइनल थर्ड में। और फाइनली जाकर जब वो पेड्री का गोल स्कोर हुआ तो उसके बाद सेविया थोड़ी सी ओपन हुई। बट वही वाली बात है कि काफी वेस्टफुल रही बार्सिलोना। वो आराम से 3 या 4 गोल स्कोर कर सकते थे। बट वो वही वाली बात है कि जब जैसे गेम जीतने होते हैं आप ऐसे ही जीतते हो।
यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जावी के अंडर ये 14वां गेम था जहां बार्सिलोना अनडिफीटेड रही है, एंड दिस शोज कि कितना इंप्रूवमेंट करके आई है बार्सिलोना, ओवर द सीजन, ओवर द कोर्स ऑफ द सीजन। क्योंकि आप जब ट्रांजिशन फेज में जाते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि टीम लंबे समय तक थोड़ा टाइम लेकर बिल्ड करेगी, बट जावी ने आकर जो चीजें सॉल्व की हैं, और कल जब बात चली गावी और अराहो के कॉन्ट्रैक्ट की, अराहो ने खुद ही बोला कि आई वांट टू स्टे एट द क्लब, एंड मैं जल्दी से जल्दी कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन सॉर्ट आउट करना चाहता हूं। अब यहाँ पर सबको पता है कि रूडिगर की बात चल रही है बार्सिलोना से, और कल जब पूछा गया तो उन्होंने बोला कि एलियमिनी बोला कि भाई रूडिगर का केस बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता है अराहो की सिचुएशन के लिए, और हमारी नेगोशिएशंस चालू हो रखी हैं अराहो से, और गावी के साथ भी हो रही हैं कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस, और दोनों ही प्लेयर्स रुकना चाहते हैं, बट दोनों प्लेयर्स को ये समझना पड़ेगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर डेम्बेले के लिए है कि आप हमारे टर्म्स और कंडीशंस पे साइन करो अपना नया कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज हम फाइनेंशियली उतना अनस्टेबल अब वापस से होने को तैयार नहीं, और हम खोना भी नहीं चाहते। तो अराहो और गावी को थोड़ा सा अपनी वेज डिमांड अगर उनकी काफी ज्यादा है तो उनको थोड़ा लोअर करना पड़ेगा, और बार्सिलोना के वेज स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए अपने नए कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना पड़ेगा। अराहो इज गोइंग टू बी अ लीडर एट बार्सिलोना, ही कैन बी द नेक्स्ट पीके, ही कैन बी द नेक्स्ट पोयल, बट फॉर दैट he needs to understand the situation and he needs to be respectful towards the club। ना डेम्बेले के साथ भी सेम सिचुएशन बनी हुई है कि डेम्बेले को भी वो लोग नया कॉन्ट्रैक्ट जो ऑफर कर रहे हैं, उन्होंने क्लियर कर दिया कि आप अगर रुकना चाहते हैं तो आपको हमारी कंडीशंस पे साइन करना पड़ेगा अपना नया कॉन्ट्रैक्ट, रेदर देन हम आपके सामने सर झुकाकर यू नो आपकी कंडीशंस पे एग्री करें। अब देखो, कल की विक्ट्री के बाद अब जब वो फ्रैंकफर्ट के अगेंस्ट यूरोपा में खेलने जा रहे हैं, फ्रैंकफर्ट इज नॉट एन इजी फिक्चर टू प्ले अगेंस्ट, बिकॉज एनी जर्मन साइड इज नॉट एन इजी साइड टू प्ले अगेंस्ट, बट ये बार्सिलोना की टीम जितना कॉन्फिडेंस पे इस वक्त थ्राइव कर रही है, वो उनके लिए एक प्लस पॉइंट है, और मैं तो फेवरेट मान के चल रहा हूँ बार्सिलोना को यूरोपा जीतने के। अब बार्सिलोना ये जो मोमेंटम कैरी करके लेके आई है, वो यूरोपा में किस लेवल तक लेके जाती है और कितना आगे तक वो जाते हैं इस टूर्नामेंट में, वो देखने वाली बात होगी। बट कल के मैन मैनेजमेंट की बात करूं मैं, जावी ने देखो, एक एक मैनेजर के ना केस में बहुत जरूरी होता है कि वो अपने प्लेयर्स को मैन मैनेज कैसे कर रहा है, एंड जावी सिर्फ एक अच्छा टेक्नीशियन नहीं है, बट ऑल्सो ही इज अ बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट मैन मैनेजर इन ला लीगा, और बहुत ही कम टाइम में उसने ये चीज प्रूव करके दिखाई है। फेरान टोरेस को टाइम एंड टाइम अगेन मौका देने का फल बार्सिलोना को दिख रहा है कि भाई उनको फायदा हो रहा है। डेम्बेले का रिवाइवल अगर किसी के अंडर हो सकता था तो आई थिंक वो जावी ही कर सकते थे, और जावी ने वो करके दिखाया है, और डेम्बेले इज थ्राइविंग एट द मोमेंट, एंड बार्सिलोना के लिए बहुत ही अच्छा साइन होगा अगर डेम्बेले रुक जाते हैं। नाउ वो फ्रेंकी डियोंग जो स्ट्रगल कर रहे थे, वो फ्रेंकी डियोंग डोमिनेट कर रहे हैं गेम प्ले, भाई सर्जियो बुस्केट्स वंस अगेन वन ऑफ द की प्लेयर फॉर बार्सिलोना। और कल मुक्तेश ने एक बहुत अच्छी चीज बोली अपने वॉच अलोंग पे, कि सब लोग ये कहते हैं कि मेसी के जब था तो हम मेसी के ऊपर ओवर डिपेंडेंट थे, बट आप लोग सच में सर्जियो बुस्केट्स के ऊपर भी ओवर डिपेंडेंट हो। बार्सिलोना को पक्की बात है भाई, एक राइट बैक चाहिए ही चाहिए, एक लेफ्ट बैक चाहिए ही चाहिए, बिकॉज डैनी एल्वेस एंड जॉर्डी अल्बा हैजंट गॉट द लेग्स टू प्ले थ्रू आउट द सीजन, और उनको देखने पड़ेंगे बेटर ऑप्शंस। अब मोजोराउ की जो सिचुएशन चल रही है, देखते हैं भाई बायर्न लेके जाती है या बारसा लेके जाती है। लेफ्ट बैक की पोजीशन पर देखने वाली बात होगी कौन आता है कौन नहीं आता है, बट दैट मिडफील्ड ऑफ पेड्री, सर्जियो बुस्केट्स एंड फ्रेंकी डियोंग लुक्स अनटचेबल एट द मोमेंट। एंड अब सबसे अच्छी बात पता है क्या है, कि बारसा को अपनी बेस्ट 11 पता है, बारसा को ये पता है कि वो किस 11 के साथ जाकर सामने वाली टीम्स को डोमिनेट कर सकते हैं और गेम जीत सकते हैं। मुझे मजा आया था, फर्स्ट हाफ मैंने वॉचलॉन्ग पे देखा, सेकंड हाफ मैंने बिस्तर में देखा भैया लेट के आराम से पैर चौड़ा के, बट जितने चांसेस कल बार्सिलोना ने स्पॉइल किए और जितने क्रिएट किए, बार्सिलोना कुड हैव इजीली स्कोर्ड 4 मोर गोल्स इन दिस मतलब इन दिस गेम। आराम से बार्सिलोना वापस से अपनी 4 गोल की प्रथा जो थी वो पूरी कर सकती थी, बट कोई बात नहीं। एट द एंड ऑफ द डे द थिंग दैट मैटर्स इज 3 पॉइंट्स, एंड बार्सिलोना ने बखूबी वो चीज की है। अब अगला गेम फ्रैंकफर्ट से है, देखते हैं तब क्या होता है। कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसी लगी बार्सिलोना की परफॉर्मेंस, और अगर अभी तक आपने बार्सिलोना के सबसे अच्छे, सबसे बड़े और सबसे बेस्ट अनस्क्रिप्टेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, हिट द बेल आइकन एज वेल। एंड गाइस, हम अपने दूसरे चैनल पे 18K के बहुत ज्यादा करीब खड़े हैं, तो अगर अभी तक आपने 1MEFC को जाकर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। टिल देन, गुड बाय,
टेक केयर।